ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का। ये है क्वेश्चन सेक्शन ए का 5 मार्क्स में क्वेश्चन है 31 नंबर। इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखिए, जिस भी क्वेश्चन में डिराइव आएगा यानी कि हमको डेरिवेशन करना है, तो हमारा मेन काम रहेगा कि ये पहचानना है कौन से वाला डेरिवेशन हमसे पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे इतने डेरिवेशन याद रहेंगे हम कंफ्यूज होंगे। तो अब देखिए, इसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिराइव करो ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वेयर P इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, P एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, सॉरी व्हेन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मैक्सिमम एंड मिनिमम, और वो मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब होगी ये भी बताओ। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, लेट्स से ये एक डाइपोल रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ और ये कब कम होगी और कब ज़्यादा होगी ये भी बताओ। तो इसका डेरिवेशन हम दोबारा तो करेंगे नहीं, आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसमें डेरिवेशन है, कल ही किया था। उसका आंसर हमारा क्या आया था एनर्जी का, माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, ये आंसर हमारा आया था। अब इसमें क्या होगा, इसने पहला पॉइंट पूछा मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब होगी जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी निगेटिव है। तो कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, मिनिमम क्यों भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, इसकी मिनिमम आएगी तो ओवरऑल मैक्सिमम हो। ऐसे समझिए, जब आप थीटा की वैल्यू 180 रखो तो कोस 180 आएगा -1 और टोटल वैल्यू बन जाएगी पी डॉट ई, या सॉरी पी ई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये मैक्सिमम वैल्यू। जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं यू मिनिमम, तब थीटा ले लेंगे 0 डिग्री, तो कोस 0 क्या हो जाता है 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी माइनस पी। अब आप देख भी रहे होगे कि पी ई पॉजिटिव का है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, ये से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और ये माइनस में है पी ई, तो ये सबसे कम है। ठीक है, हालांकि इसने पूछा व्हेन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसने व्हेन पूछा यानी कि कब होगी, वैल्यू से ज़्यादा मतलब है भी नहीं, फिर भी आप बता देना। तो व्हेन के लिए आप लिख देना जब थीटा 180 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगी, थीटा 180 डिग्री होगा, और मिनिमम कब होगी जब थीटा 0 होगा। ठीक है, ये जरूर बताना इसमें, क्योंकि इसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है व्हेन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ प्लस माइनस चार्ज हैं, और ये ध्यान रखिए ये पिको कूलम है। ठीक है, रखे हुए हैं 0 0 और 3 4 पे, 3 4 क्या मिलीमीटर पे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, यहाँ पे V और M पे मत जाइएगा, ये यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन, फाइंड द टॉर्क, हमें टॉर्क फाइंड करनी है। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर देखते हैं ये क्या बोल। देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। इसके पास दो चार्जेस हैं, एक तो 0 0 पे रखा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है 0 0, एक रखा हुआ है 3 और 4 मिलीमीटर पे, तो यहाँ मान लेते हैं 3 और 4 मिलीमीटर। तो ये 3 और 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। ये तो सिंपल है। तो अब अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो ये एक हमारा डाइपोल बन गया, क्योंकि चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट है, और चार्ज कितना है 0.1 पिको कूलम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और चार्ज कितना है, चार्ज है 1.0 यानी कि 1 पिको कूलम। ठीक है, 0 0 पे निगेटिव रखा हुआ है और 3 4 पे पॉजिटिव रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे पॉजिटिव 1.0 पिको कूलम, यहाँ निगेटिव 1.0 पिको कूलम। ठीक है, अब एक इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले से ही वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 1000 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन दे रखी है आई कैप, यानी कि इस साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तरीके भी हैं, हम बहुत ही सिंपल वे में जाएंगे और देखते हैं कैसे करेंगे। इसने पूछा टॉर्क बताइए, टॉर्क हमें निकालना है। ठीक है, डेफिनेशन पे जाते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी से हमने अपना डेरिवेशन भी किया था अगर आपको याद हो कल। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स दोनों पोल्स पे लगती है, यहाँ पे ऐसे लगेगी, इधर पे ऐसे लगेगी, और फोर्स ये होती कितनी है, ये चार्ज क्यू है, अगर ये चार्ज क्यू है तो फोर्स होती है क्यू ई। ठीक है, फोर्स हमें पता लगी कितनी है, फोर्स क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला। अब इसमें थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट दिए हमें पहले से ही बताया, ये डिस्टेंस कितनी है 4 मिलीमीटर, तो दोनों चीज़ें हमें पता है, तो टॉर्क आसानी से हमारा निकल जाएगा। यहाँ से फोर्स की वैल्यू रखेंगे क्यू ई, और डिस्टेंस होगा 4 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में क्या आता है 10 की पावर -3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्यू की वैल्यू रखते हैं 1 × 10 की पावर -12, -12 क्यों भाई, क्योंकि पी को कूलम था, इंटू ई की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 1000 यानी कि 10 की पावर 3,
इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे से। 4 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 3 -3, तो क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, और यूनिट को टॉर्क की क्या होती है भाई, फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा टॉर्क। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें थीटा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सॉल्यूशन आप देखोगे उसमें थीटा को इंक्लूड किया होगा, यहाँ पे जरूरत नहीं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स ना दिए होते, बस डिस्टेंस बताई होती कि ये डिस्टेंस 5 है, सपोज कीजिए ये 45 डिग्री पे रखा हुआ है, अब थीटा की जरूरत थी। ठीक है, समझ रहे हो।